मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हम कृष्ण जन्म का आनंद लेते रहेंगे, मगर पूरा विश्व सत्ता की साठमारी में उलझा हुआ है। अमेरिका, चीन, रशिया, पश्चिमी देश सब चाहते हैं कि भारत आगे ना बढ़े, और भारत के कई लोग जो आतंकियों के साथ हैं वो भी चाहते हैं कि भारत जहां है वहां का वहां रहे, दरार है। हमें आगे बढ़ना है, और भारत भारतीयों के लिए है। जो भारतीय नहीं है उसको हमें पहचानना पड़ेगा, और उसको हमें अपनी जगह बतानी पड़ेगी। हमारे देश में हमारे राजकारणी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसको उसकी जगह बतानी पड़ेगी। राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश, ममता, फारूक अब्दुल्ला, ओवैसी, शरद पवार, जैसे लोग देश को अपनी जागीर समझ के बैठे हैं। देश किसी की जागीर नहीं है, जो वो बांट ले। हमें जागरूक होना पड़ेगा और उन सबको उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। पहले तो हमें भारत में बसे भारतीयों को एक करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, वरना जो घटना आजादी के समय विभाजन के बाद घटी थी, वो घटना और उसके बाद 90 में कश्मीर, पंडितों का कश्मीर, और वही पंडित अपनी मातृभूमि को छोड़ के निर्वासित बने, और देश का एक भी नेता ये बात को उजागर न करे, देश से छुपाए। सोचो देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी ये लोगों ने की। कई लोग, लाखों पंडित मारे गए मगर एक भी एफआईआर नहीं हुई। ऐसे लोग जो सरकार में थे उसके साथ सब मिल गए और हमारे पैसों से उनकी जेब भरते रहे। उस समय 90 में कुछ नहीं हुआ तो आज भी तो हो सकता है। आज भी तो उस समय जो सीएम थे उसके सामने हम केस कर सकते हैं। क्यों नहीं हो रहा है? क्या राजकीय इच्छा शक्ति नहीं है? हमारे देश में अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, और देश के ही लोग उसको सपोर्ट करते हैं आजादी की अभिव्यक्ति के नाम से। यदि आप और मुझ जैसे कोई लोग बोले तो उसको पिटा जाता है, ठोका जाता है,
उसके ऊपर एफआईआर फट जाती है। ये सब रोकना हमारा काम है। हम अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुए, मगर राजकीय पक्षों की गुलामी में फिर से उलझ गए। हमें राजकीय पक्षों की गुलामी से भी मुक्त होना है। आज हमारा अधिकार वोट देने का है, उसके सिवा हमारा कोई काम नहीं है। सब प्रजा को लूट रहे हैं, सरकार लूट रही है, उद्योगपति ये लूट रहे हैं, वामपंथी लूट रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी भी लूट रही है। सब प्रजा को लूटने में और अपना घर भरने में लगे हैं। होगा कोई विरला नरेंद्र मोदी जैसा जो देश को संभालने में लगा है, मगर उसके साथ कितने लोग हैं जरा क्या आप भारतीय रहना चाहते हैं, सनातनी रहना चाहते हैं, तो आपको आपकी सुरक्षा करने का जिम्मा उठाना पड़ेगा। आपको आपके परिवार की सलामती का जिम्मा उठाना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, नहीं तो कल गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन भाई पटेल ने जो कहा है वो सच में सही होगा। और एक बात जो कही है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? कि हमारे सत्ता में ऐसे लोग बैठे थे जो देश के राष्ट्रगीत को गाने से परहेज करते थे, देश के राष्ट्रध्वज को सलाम करने से परहेज करते थे। और आज भी कई लोग हैं जो राष्ट्रगीत गाने की मना करते हैं, राष्ट्रध्वज को सलाम करने की मना करते हैं। अभी ये समय आ गया है जो लोग इसी तरह से बिहेव करते हैं उसका वोटिंग राइट ले लेने का, उसका सिविल राइट्स ले लेने का समय आ गया है। हमें अपने आप में खड़े होकर सरकार से कहना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी कि जो राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं, जो राष्ट्रध्वज को सलाम नहीं करते हैं, उसको भारत के अंदर रह के भारत के राजकारण को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है। उसका मताधिकार छीन लिया जाए, उसका नागरिकत्व छीन लिया जाए। यदि हम आज भी जागरूक नहीं होंगे तो समझ लो आप अपनी मातृभूमि गवा दोगे। मातृभूमि ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ रहोगे? जरा सोचो। आप कांग्रेस में हैं, भाजपा में हैं और कोई पार्टी में हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि देश होगा तो आप होंगे। यदि देश ही नहीं रहेगा तो आप कहां रहोगे? कई उद्योगपति आज भी देशद्रोही बन के जी रहे, देश में नामना कमा रहे हैं। भारत सरकार ने मलेशिया से पामोलिन की आयात पर प्रतिबंध लगाया। कई अदानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मॉरिशस से पामोलिन भारत में लाते हैं। वो बिलिंग करते हैं मॉरिशस से, अगर पामोलिन आता है मलेशिया का, मलेशिया से मॉरिशस
भारत में लाके वो मुनाफा कमाते हैं और भारत की प्रजा को महंगा तेल खिलाते हैं। क्या वो देशद्रोही नहीं है? उनको आगे बढ़ना है, व्यापार करना है, करें, मगर देश को नुकसान करने की बात न करें, देश की प्रजा को उल्लू बनाने की बात न करें। ऐसे जो उद्योगपति हैं, वो उद्योगपतियों को भी हमें समझाना पड़ेगा। नहीं समझे तो उनकी शान ठिकाने लानी पड़ेगी। और ये सब छोड़ के हम अंदर अंदर झगड़ने में लगे हैं और वो लोग भी हमें अंदर अंदर झगड़ा करवाना चाहते हैं। अंदर अंदर झगड़े नहीं, एक हो जाए, अपने आप में पूर्ण भारतीय गर्व से कहे हम भारतीय हैं और हम भारत के आन बान और शान को बनाए रखेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। यदि ये राजकारणियों की और ये उद्योगपतियों के चुंगाल से, गुलामी से मुक्त होना है, उनके लिए आंदोलन करना पड़े तो भी करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आसान में समझ जाएं, देश में ही कई गद्दार बैठे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उपले कोर्ट, निचली कोर्ट में क्या चल रहा है वो देख के भी हमें भय लगता है कि क्या ये भारत का न्याय है? किसी को चोर कहो, किसी को गाली बोलो, किसी का अपमान करो और जब कोर्ट में केस हो तो कोर्ट से माफी मांग लो और कोर्ट आसानी से माफी दे देती है। क्यों? प्रशांत भूषण को 1 रुपया दंड कर दिया गया और वो भी भरने को वो तैयार नहीं था, उसके मित्र ने भरा। प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों डरते हैं वो समझ में नहीं आता है। केजरीवाल बात बात में किसी के ऊपर आक्षेप लगा देते हैं और जब केस होता है तो सॉरी कह के छटक जाते हैं। वही राहुल गांधी करते हैं। क्या ये न्यायतंत्र की मजाक नहीं है तो और क्या है? और खुद हमारे जज अपनी किरकिरी कर रहे हैं, उनको भी समझना होगा। ममता जैसी महिला डॉन देश को बंगाल से अलग समझती है। बंगाल में सारी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, मगर जिसने दूसरी पार्टी को मतदान किया उसको मारना, उसको डराना, धमकाना, क्या ये इलेक्शन कमिश्नर और न्यायतंत्र देख नहीं रहा है? ये जो चर्चाएं आती हैं, जो जाहिर में प्रवचन होता है, उसका रिकॉर्ड होता है, क्या वो सुन नहीं सकते? वो क्या देश की गरिमा को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकते? क्या वो भी ऐसे लोगों से डरते हैं? डरते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो न्यायाधीश रहने के लायक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर के पद पर रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। सरकार रखे, मगर हमारे देशवासियों को यह सोचना पड़ेगा, आज हमारी अदालतों में
वो फिल्मी स्टाइल में डेट पर डेट हो रही है। वो हमारी जेब से जो टैक्स के पैसे जाते हैं उनसे मर्ज करते हैं, उधर देते हैं, और पूरा जीवन जिसको न्याय चाहिए वो दल दल भटकता रहता है। क्या क्या नहीं होता है वो हम सब जानते हैं कोर्ट में। तो हमारी भारत की न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलकर पुनर्स्थापित करने की जरूरत है, जिसमें किसी को अन्याय न, सबको न्याय मिले। न्याय के लिए सबको दर दर भटकना न पड़े, और हमारे राजकारण का जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसे हमें रोकना पड़ेगा। सारी पार्टियों को जिम्मेदारी लेकर क्रिमिनल स्वभाव धराने वाले लोगों को इलेक्शन से दूर रखना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा कि हर पक्ष में से, राजकारण में से जो भी गुनहगार तत्व है वो दूर हो जाए, उसको उनकी जगह पे, जहां उनकी जगह जेल में है उसकी जगह हम उसको पार्लियामेंट में बैठाते हैं, विधानसभा में बैठाते हैं। क्या हम बैठाते हैं या फोर्सफुली वो हमारे से वोट ले लेते हैं और बैठ जाते हैं? क्या यह सही में लोकतंत्र है? लोकतंत्र में नहीं मानने वाली पार्टियां भी लोकतंत्र में हिस्सा ले रही है। साम्यवादी लोग, वामपंथी, लोकशाही में मानते ही नहीं, मगर फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को मार देते हैं और उनका दबदबा बनाया रहता है। क्या ये हमारी लोकशाही है? पद की गरिमा संभालना हमारी जिम्मेदारी है। क्या राजकारणी उससे परे हैं? जरा समझें, सोचें और देश को राजकारणियों की गुलामी से बाहर निकालने के लिए अपने आप को तैयार करें। इंडस्ट्री चलाओ, मगर देशद्रोही बन के नहीं, प्रजा को लूट के नहीं। किसके हाथ साफ है जरा देखें। अदानी, अंबानी, बाकी सारे ग्रुप, टाटा के सिवा मान एक ताला दिखाई दे रहा है। टाटा है, इन्फोसिस है, बाकी तो सारे लोग प्रजा को लूट रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां को माइक्रो फाइनेंसिंग करने का परमिशन किसने दे दिया? और वो गांव के छोटे छोटे किराने की दुकान वालों को कैसे लूटते हैं जरा दिखाए। उसमें अदानी भी है, अंबानी भी है। उसको परमिशन किसने दी? बहुत अच्छी बात करते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग, हम गांव में फाइनेंस देते हैं, मगर किस दर पर फाइनेंस देते हैं? वो दुकानदार के साथ कैसे व्यवहार होता है वो कभी देखा है? वो तो सभाए साहूकार हो गए।
हमें इस सब बातों को समझना पड़ेगा। अंबानी, अदानी कोई दूध से धुले हुए लोग नहीं हैं। वो कैसे कैसे लोगों को लूट रहे हैं वो भी समझना पड़ेगा। क्या सरकार ने उसको परमिशन दे दी है लोगों को लूटने की, कि उनके सामने कोई भी कंप्लेन नहीं होती है? अभी अदानी गैस ने पैसे की जरूरत होगी, सबको ऐसे ही एडहॉक बिल, जो बिल एवरेज आता है उससे 3 गुना 4 गुना बिल बना के दे दिया। नहीं भरेगा तो गैस कट जाएगा, मोनोपोली है उसकी, सबको मजबूरी से भरना पड़ा। और वो भरने के बाद जो रकम ज्यादा ली थी वो दूसरे बिलों में एडजस्ट कर दी गई। ये कहाँ का न्याय है? ये क्या सरकार नहीं देख रही है? सरकार के ऑडिटर्स क्या ये नहीं समझ रहे हैं? अधिकारी नहीं समझ रहे हैं? उनके घर में बिल क्या आ रहा है तो वो नहीं देख रहे हैं? रिलायंस की तो बात ही छोड़ो, वो कैसे लूट रहा है वो जरा सोचो। वो देश के एकदम गरीब प्रजा को एक उद्योगपति साले लूट रहे हैं। वो लूट बंद करवाओ, उसको सही तरह से काम करना है तो करे, नहीं तो देश के लिए ऐसे उद्योगपतियों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है टाटा बिरला की, इन्फोसिस की, जिसमें भरपूर राष्ट्र प्रेम भरा है, राष्ट्रवाद भरा है। यहां राष्ट्रवाद की कोई बात ही नहीं है। देश ने प्रतिबंध लगाया तो वाया मॉरिशस आएगा। ऐसे तो कई चीजें हैं जो ये उद्योगपति कर रहे हैं। अरे भाई, आप आपका काम करो, दूसरी इंडस्ट्री को उनका काम कर दे दो। सारे में आप घुस जाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे? और उसमें भी जिस तरह से लूट कर ले रहे हैं, कर रहे हैं, वो समझने की बात है। शहरी विकास मंत्री को उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। प्रजा को लूटने का परवाना क्या आपने अदानी और अंबानी को दे दिया है? इसका उत्तर प्रजा सरकार से मांग रही है और सरकार को देना पड़ेगा। न्यायतंत्र ऐसे लोगों के सामने जब केस होता है तो मुदत पे मुदत, मुदत पे मुदत, और फिर जिसने केस किया वो थक जाएगा, आएगा नहीं और केस निकल जाएगा। क्या यही देश की न्यायतंत्र की प्रणाली थी? हमें समझ में नहीं आता है कि न्यायतंत्र देश को कहां ले जाना चाहता है। समझ ले, अच्छी तरह से समझ लें। अभी समान सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन बिल की बहुत ही इमरजेंसी में जरूरत है। सबकी मोनोपोली खत्म करे इस सरकार, किसी को लूटने का परवाना न दे इस सरकार, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो। हमें जागृत होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और एक ही आवाज से अन्याय के सामने
हमें झुंझुना पड़ेगा। उठो, जागो, लड़ो और अपना अधिकार प्राप्त करो। अधिकार के लिए लड़ना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ मत देना और मुख प्रेक्षक बन के बैठना हमारी लाचारी नहीं बननी चाहिए। तथास्तु। खुश रहो, आगे बढ़ो और सबको जगाओ, जागो और जगाओ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान, जय जवान।